ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 4/2/80। सार। भाग्य विधाता बाप और भाग्यशाली बच्चे। आज ज्ञानदाता भाग्य विधाता बाप बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का भाग्य कितना श्रेष्ठ है और कैसे श्रेष्ठ है। जैसे आप सभी बाप का परिचय देते हो तो विशेष 6 बातें सुनाते हो जिस द्वारा बाप के परिचय को स्पष्ट करते हो। अगर इन 6 बातों को जान जाएं तो आत्मा श्रेष्ठ पद को पा सकती है। वर्तमान और भविष्य दोनों में सर्व प्राप्ति के अधिकारी बन सकते हैं। ऐसे बाप दादा भी बच्चों के भाग्य को 6 बातों के आधार से देख रहे थे। 6 बातें तो अच्छी तरह से जानते हो। आप श्रेष्ठ आत्माओं के नाम का भी गायन है जो आपके नाम अब भी विश्व की आत्माएं वर्णन करती हैं। जैसे ब्राह्मण चोटी, आपके ब्राह्मण नाम से आज के नामधारी ब्राह्मण अब लास्ट समय तक भी श्रेष्ठ गाए जा रहे हैं। अब तक भी काम बदल गया है लेकिन नाम का मान मिल रहा है। ऐसे पांडव सेना आज तक भी इस पांडव नाम से दृष्टिकस्त आत्मा स्वयं को उत्साह दिलाती है कि 5 पांडवों के समान बाप का साथ लेने से विजयी बन जाएंगे। थोड़े हैं तो कोई हर्जा नहीं, पांडव सदा विजयी रहे हैं, हम भी विजयी बन सकते हैं। इसी प्रकार गोप गोपियाँ, आप भी गोप गोपियों की महिमा करते खुशी में आ जाते हैं। नाम सुनते ही प्रेम में लवलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार से आपके नाम का भी भाग्य है, रूप का भी भाग्य है। शक्तियों के रूप में अब तक भी भक्त लोग दर्शन के लिए सर्दी गर्मी सहन कर रहे हैं। यहाँ तो फिर भी आराम है। वह तो धरती और आकाश के बीच खड़े खड़े तपस्या करते हैं, तो शक्तियों के रूप में देवी देवताओं के रूप में पूजन होने का भाग्य है। दोनों रूप में पूज्य बनते हो तो रूप का गायन और पूजन है। विशेष पूजन का भी भाग्य है। आपके गुणों का भाग्य है। आज तक कीर्तन के रूप में वर्णन कर रहे हैं। ऐसा वर्णन करते हैं जो आपके गुणों के भाग्य का प्रभाव अल्पकाल के लिए कीर्तन करने वालों को भी शांति और खुशी का आनंद का अनुभव होता है। यह गुणों का भाग्य। और आगे चलो, कर्तव्य का भाग्य। आज तक सारे वर्ष में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्सव मनाते हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं ने अनेक प्रकार के साधनों द्वारा उत्साह दिलाया है, इसलिए कर्तव्य के भाग्य की निशानी उत्सव मनाते हैं। आगे चलो, निवास स्थान। निवास स्थान अर्थात रहने का धाम, उसका यादगार तीर्थ स्थान है। आपके स्थान का भी इतना भाग्य है जो स्थान तीर्थ स्थान हो गए हैं। जिसकी मिट्टी का भी भाग्य है। अगर तीर्थ स्थान की मिट्टी भी मस्तक में लगाते हैं तो अपने को भाग्यशाली समझते हैं, जो स्थान का भाग्य है। इस संगम समय के भाग्य का वर्णन विशेष अमृत वेले के रूप में गाया जाता है। अमृत बेला अर्थात अमृत द्वारा अमर बनने की बेला। साथ साथ धर्माओं युग, पुरुषोत्तम युग नुमा शाम का समय भी श्रेष्ठ भाग्य का मानते हैं। यह सब समय का गायन आपके इस समय का गायन है। तो समझा अपने श्रेष्ठ भाग्य को। आज बाप दादा हर एक भाग्य के बच्चे के भाग्य को विशेष इन 6 बातों से देख रहे थे। 6 ही प्रकार के भाग्य को किस परसेंटेज में बनाया है। अपने श्रेष्ठ नाम की स्मृति में कहाँ तक रहते हैं, कितना समय रहते हैं और किस स्टेज में रहते हैं। अपने दिव्य गुणधारी देवता रूप व मास्टर सर्वशक्तिवान शक्ति रूप दोनों रूप में समर्थ स्वरूप कहाँ तक हैं। ऐसे हर बात की रिजल्ट देखी। सुनाया कि सूक्ष्म वतन में मेहनत नहीं करनी पड़ती है चेकिंग करने में। संकल्प का स्विच ऑन किया और हरेक का सब प्रकार का टोटल इमर्ज हो जाता है। साकार दुनिया के मुआफिक मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जो साइंस के साधन अभी निकाल रहे हैं उसका रिफाइन रूप वहाँ पहले से ही है। यह टीवी तो अभी निकली है, लेकिन आप बच्चों को सूक्ष्म वतन में स्थूल वतन का दृश्य स्थापना के आदि में ही दिखाकर अनुभव कराया है।
साइंस वाले मेहनती बच्चे हैं, अब सितारों तक मेहनत कर रहे हैं। चंद्रमा में कुछ नहीं मिला तो सितारे ही सही, लेकिन आप बच्चे साइलेंस की शक्ति से सितारों से भी परे परम धाम का अनुभव आदि से कर रहे हो। फिर भी हर एक बच्चे को मेहनत का फल जरूर मिलता है। उनको भी विश्व में नाम, मान, शान और सफलता की अल्पकाल की खुशी प्राप्त हो जाती है। यह भी ड्रामा के अंदर परवश हैं, अर्थात पाठ के वश हैं। जो गाया हुआ है, देवताओं के आगे प्रकृति हीरे रत्नों की थालियां भरकर आई। पृथ्वी और सागर यह आपके लिए चारों ओर फैला हुआ सोना और मोती, हीरे एक स्थान पर इकट्ठा करने के निमित्त बनेंगे। इसी को कहा जाता है थालियां भरकर आए। थाली में बिखरी हुई चीज इकट्ठी हो जाती है ना, तो यह भारत और आसपास यह स्थान थाली बन जाएंगे। सेवक बनकर विश्व के मालिकों के लिए तैयारी कर आपके आगे रखेंगे। ऐसे ही देवताओं के लिए सर्व रिद्धि सिद्धियां भी सेवाधारी बनती हैं। यह जो भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों द्वारा सफलता अर्थात सिद्धि को प्राप्त करते हैं, यह सब सिद्धियां अर्थात साइंस का भी रिफाइन रूप, सफलता रूप, सिद्धि के रूप में आपके सेवाधारी बनेंगे। अभी तो एक्सीडेंट भी है और प्राप्ति भी है, लेकिन रिफाइंड सिद्धि रूप में दुख का कारण समाप्त हो सदा सुख और सफलता रूप बन जाएंगे। यह जो भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट वाले हैं, वे अपनी अपनी नॉलेज की सिद्धि, इन्वेंशन की सिद्धि आपकी सेवा में लगाएंगे। इसको कहा जाता है प्रकृति भी दासी और सर्व रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति। ऑर्डर किया और कार्य हुआ, इसको कहा जाता है सिद्धि स्वरूप। तो समझा आपका भाग्य कितना बड़ा है। बाप के भाग्य को तो आत्माएं वर्णन करती हैं, लेकिन आपके भाग्य को बाप वर्णन करते हैं। इससे बड़ा भाग्य ना हुआ है ना होगा। अभी तो सबको भाग्य का सितारा दिखाई दे रहा है। जैसे अभी स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ऐसे सदा अपने भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देखो। ऐसे श्रेष्ठ भाग्यशाली सर्व आत्माओं के भाग्य बनाने के निमित्त बनी हुई आत्माएं सदा प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सेवाधारी बनाने वाली, मास्टर सर्वशक्तिवान बन शक्तियों के आधार पर सर्व रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने वाले, ऐसे सदा सर्वशक्तिवान बन विश्व कल्याणकारी बन विश्व की आत्माओं को महादान व वरदान देने वाले ज्ञानदाता भाग्य विधाता के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते। वायुमंडल को पावरफुल बनाना ही बेहद की सेवा है। निमित्त सेवाधारी टीचर्स बहनों प्रति सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा ही है स्वयं भरपूर रहना और सर्व को करना, शक्ति स्वरूप रहना और शक्ति स्वरूप बनाना। तो इसी कार्य में बिजी हो। कोर्स कराना, भाषण करना, ये तो 7 दिन के स्टूडेंट्स भी कर लेते हैं। जो काम कोई भी न करे वह आपको करना है। आपको निमित्त बनाया ही है विशेष कार्य अर्थ। वह विशेष कार्य है बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषताओं को निर्बल आत्माओं में अपनी शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना से भरना। आपका कार्य ही है सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनना। श्रेष्ठ भावना का अर्थ यह नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ। यह गलती नहीं करना, क्योंकि चलते चलते उल्टा भी कर लेते हैं। भाववान बनना यानी उसके भक्त बन जाना, अर्थात उसके गुणों पर न्यौछावर हो जाना, माना भक्त बनना। तो शुभ भावना भी बेहद की हो। एक के प्रति विशेष भावना भी हद है। हद में नुकसान है, बेहद में नहीं। वर्तमान समय आप बच्चों का कार्य है निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार पर शुद्ध वाइब्रेशंस वायुमंडल द्वारा शक्तिशाली बनाना। इसी कार्य में सदा बिजी रहते हो। कोर्स कराने का समय अभी गया, अभी फोर्स का कोर्स कराना है। कोर्स कराने वाले दूसरे भी तैयार हो गए हैं, इसलिए आप वायुमंडल को पावरफुल बनाने की सेवा करो, क्योंकि दुनिया का वायुमंडल दिन प्रतिदिन मायावी बनता जाएगा।
मायावी लास्ट चांस में अपने यंत्र मंत्र और जंत्र जो भी हैं वह सब यूज करेंगी। अटैक वार तो करेगी ना, ऐसे विदाई नहीं लेगी। इसलिए ऐसे वायुमंडल के बीच अपने सेवा स्थानों का वायुमंडल बहुत ही अव्यक्त और शक्तिशाली बनाओ। जैसे आपके जड़ मंदिरों का वायुमंडल कैसी भी आत्मा को अपनी तरफ खींचता है, अल्पकाल के लिए अशांत शांत हो जाते हैं। जब जड़ चित्रों के स्थान पर ऐसा वायुमंडल है तो चैतन्य सेवा स्थानों पर कैसा पावरफुल वायुमंडल चाहिए। तो चेक करो, आज का वायुमंडल शक्तिशाली रहा, जो भी आए वह व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाए। यह जो चलते चलते अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं या कोई व्यक्त भाव में आ जाते हैं तो उसका कारण वायुमंडल में व्यक्त भाव है। अगर अव्यक्त हो तो कोई व्यक्त भाव की बातें लेकर भी आएंगे तो बदल जाएंगे। जैसे जड़ मंदिरों में अल्पकाल के लिए बदल जाते हैं ना, यह सदा काल की बात है क्योंकि वह जड़ है या चैतन्य है। तो अब सिर्फ भाषण या प्रदर्शनी की लिस्ट नहीं बनानी है, लेकिन साथ साथ शक्तिशाली वायुमंडल की भी चेकिंग करो। वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन क्या है? अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना, यही साधन है। इसका बार बार अटेंशन रहे। जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है ना। अगर एक टांग पर खड़े होने की साधना है तो बार बार यही अटेंशन रहेगा। तो यह साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। चेक करो कि मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ। अगर स्वयं नहीं होंगे तो दूसरों को कैसे बना सकेंगे? बाप के जो भी इशारे मिलते हैं उन इशारों को समझकर चलते रहो। अभी यह पूछने का समय गया कि कैसे पुरुषार्थ करें। अगर आप ही पूछेंगे तो और आने वाले क्या करेंगे? इसलिए जो भिन्न भिन्न पुरुषार्थ की युक्तियाँ सुनाई हैं उनमें से एक भी युक्ति अपनाओ तो स्वयं भी सफल हो जाएंगे और औरों को भी सफल बना सकेंगे। तो अब क्या करूं और कैसे करूं की भाषा समाप्त। मुरली में रोज क्या करूं और कैसे करूं की बातों का रिस्पॉन्स मिलता है। अगर फिर भी पूछते हैं तो माना मुरली को प्रैक्टिकल में लाने की शक्ति कम है। फिर भी सभी सेवाधारी बच्चों को बाप दादा हम शरीक साथी अर्थात फ्रेंड समझते हैं, इसलिए फ्रेंड्स को मुबारक हो। लेकिन अपने फ्रेंड्स के समान ऐसी सदा सफलता मूर्त बनो। अगर एक फ्रेंड सदा सफलता मूर्त हो और दूसरा धीरे धीरे चलने वाला हो तो हाथ में हाथ कैसे मिलाकर चलेंगे? फ्रेंड्स माना ही साथी। पीछे पीछे आने वाले को फ्रेंड नहीं कहेंगे। बाप हो मंजिल के नज़दीक और बच्चे रुकने और चलने वाले हों तो पहुंचने के बजाय देखने की लाइन में आ जाएंगे। तो ऐसे तो नहीं हो ना। साथ चलने वाले हो ना। पार्टियों से सभी अपने को मोस्ट लकीएस्ट समझते हो। ऐसे अनुभव करते हो कि हमने जो देखा, हमने जो पाया वह विश्व की आत्माएं नहीं पा सकती। वह एक बूंद के लिए भी प्यासी हैं और आप सब मास्टर सागर बन गए तो मोस्ट लकीएस्ट हुए ना। ऐसा अपना भाग्य समझकर सदा चलते हो। सारा दिन याद रहता है या प्रवृत्ति में भूल जाते हो। जो चीज़ अपनी हो जाती है वह कभी भूलती नहीं है। अपनी चीज़ पर अधिकार रहता है ना। तो बाप को अपना बनाया इसलिए अपने पर अधिकार रहता है ना। अधिकारी कभी भी भूल नहीं सकते। याद में निरंतर रहने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। ऐसे आत्मिक रूप में रहने वाला सदा न्यारा और बाप का प्यारा होगा। कुछ भी करेगा लेकिन ऐसे महसूस होगा जैसे काम नहीं किया है लेकिन खेल किया है। खेल में मज़ा आता है ना, इसलिए सहज लगता है। तो प्रवृत्ति में रहते खेल कर रहे हो, बंधन में नहीं। स्नेह और सहज योग के साथ साथ शक्ति की और एडिशन करो तो तीनों के बैलेंस से हाई जंप लगा लेंगे। इस नए वर्ष में विशेष अपने को साक्षात बाप समान बना के चारों ओर की तड़फती हुई आत्माओं को लाइट हाउस माइट हाउस बनकर रास्ता बताते चलो। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ न कुछ देना ज़रूर है, चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति। कोई मुक्ति वाले हैं तो उनको भी बाप का परिचय देकर मुक्ति का वरदान दो।
तो सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बन जाएंगे। अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन अभी बेहद के विश्व कल्याणकारी बनो। एक स्थान पर रहते भी मनसा शक्ति द्वारा, वायुमंडल और वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा कर सकते हो। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने। वरदान: सर्व आत्माओं को यथा अविनाशी सहारा देने वाले आधार उद्धार मूर्त भव। स्पष्टीकरण: वर्तमान समय विश्व के चारों ओर कोई न कोई हलचल है। कहाँ मन के अनेक टेंशन की हलचल है, कहाँ प्रकृति के तमोप्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। अल्पकाल के साधन सर्व को चिंता की चिता पर लिए जा रहे हैं, इसलिए अल्पकाल के आधार से, प्राप्तियों से, विधियों से थक कर वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं। तो आप आधार उद्धार मूर्त आत्माएं उन्हें श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की यथार्थ वास्तविक अविनाशी सहारे की अनुभूति कराओ। स्लोगन: समय अमूल्य खजाना है, इसलिए इसे नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर सफल करो। समय अमूल्य खजाना है, इसलिए इसे नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर सफल करो। अच्छा, ओम शांति।